नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, उसी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने 103 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। कहा था कि अगली क्लास में भी क्वेश्चंस ही होंगे। चलो दोस्त, और हम अगली क्लास से एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल और इन सेंटर ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज भी हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 104 ज्योमेट्री में पूरा 104 आज का पहला। दोस्त क्या कह रहा है? PQR इज अ ट्रायंगल, S and T are the midpoints of side PQ and PR respectively. Which of the following is true? तीन स्टेटमेंट दी हुई है, फिर आपको ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है। चलो दोस्त कह रहा है कि PQR। अब दोस्त जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायरेक्ट वही वाली आ गया ये क्वेश्चन। तो ये P है, ये Q है, ये R है। दोस्त PQ का मिड पॉइंट S है, 2017 में इसमें आया था सीरियल में। ये PR का मिड पॉइंट T है। तीन स्टेटमेंट दी है कि पहले क्या है, ट्रायंगल PST इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PST इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोस्त दूसरी स्टेटमेंट है ST इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। और तीसरी है ST इज पैरेलल टू QR। दोस्त ये सारी बात मैं आपको जब हमने इसके सिमिलैरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो बात बता चुका हूँ ये सारी। तो दोस्त ये कह रहा है मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। मिड पॉइंट का मतलब यही तो हुआ। तो दोस्त PS बराबर है SQ के, PT बराबर है TR के, और एंगल P कॉमन है। तो ये क्या हो गया, PST PQR के सिमिलर हो गया। पहली तो बात बिल्कुल ठीक है। ये दोस्त मैं कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि कैसे होती है। एक बार वहां जाके देखना पहले। अब दोस्त मैंने कहा कि ये सिमिलर हो गया। अरे दोस्त चलो एक बार और देख लेते हैं कि देखो भाई PS बराबर है किसके, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि PS बाय PQ इक्वल है PT बाय PR के, क्योंकि PS भी क्या है, इसका आधा तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। PT भी क्या है, PR का आधा रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। यही तो हो जाएगा। तो दोस्त दोनों 1/2 है, मतलब बराबर है। और दोस्त इनके बीच का एंगल, अब देखो कौन सी साइड यूज हो रही है, PS और PQ, PT और PR। तो इनके बीच का एंगल कौन सा है दोस्त, P। वो दोनों में कॉमन है। दोस्त दोनों में कॉमन है तो दोस्त एंगल P कॉमन है। तो दोस्त SAS से मेरे ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो गए, सिमिलर। मतलब PST सिमिलर है किसके, PQR के। दोस्त P क्या है मेरा, कॉमन है एंगल P। तो अब देखो इधर मैं PS यूज कर रहा हूं तो इधर मैं क्या कर रहा हूं, PQ। तो दोस्त PQ PS किसके अपोजिट है, एंगल T के, और ये किसके है, एंगल R के। मतलब T और R बराबर होंगे। इसी तरीके से ये लास्ट एंगल बचा तो S और Q बराबर होंगे। और दोस्त ये देखो तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो तभी बराबर हो सकते हैं जब ये पैरेलल हो। तो ST पैरेलल होगा QR के। और दोस्त जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो मैं जानता हूं कि उनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो बराबर होता है। तो दोस्त एक तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग PS PQ है, एक PT PR है, और तीसरी कौन सी बची, इसकी ST बची, और इसकी QR। मतलब ST बाय QR भी इन्हीं के इक्वल होगा। यहाँ लिख दूं कि इनके इक्वल ST बाय QR भी होगा, ये तो गिवन था, अब ये हमने निकाला है। और दोस्त इनका रेशियो है कितना, 1/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये अगर मैं पूरा 2 कहूँ तो ये 1 होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/2। दोस्त इसे मैंने 1 कह दिया तो ये इसका मिड पॉइंट है तो ये पूरा 2 हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 1/2। तो दोस्त ST बाय QR कितना हो गया 1/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ST इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये सारी बात मैं बता चुका हूँ पहले अच्छे से। वहां एक बार देखना, क्योंकि वहां केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, शुरू से पढ़ते चल रहे थे। अब यहाँ पर पहले आपको हम सिमिलैरिटी पता होना चाहिए, इस वजह से हो सकता है आपको यहाँ कम समझ में आए। अगर वो आता है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उठा के पूछा ही आपसे। ठीक, तो मतलब ST आधा भी होगा QR के, मतलब तीनों स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीरियल में 2017 में आया था ये वाला क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन नंबर 105 105। दोस्त अगला फिर ये भी हम पूरा कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी 2017 में इसमें आया था। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज 90 डिग्री।
ये बी है, ये आपको दोस्त 90 डिग्री है, तो ये मैंने ए कह दिया, ये बी सी कह दिया। ओके, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो आपको बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा है। तो उसमें जानता हूं कि छोटे वाले दो ट्रायंगल आपस में फॉर्म हुए हैं, ये यहाँ डी कह रहा है, वो आपस में सिमिलर होते हैं और वो बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं, लेकिन किस तरीके से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्त पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रायंगल BAD सिमिलर है ट्रायंगल CBD के। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है ट्रायंगल BAD सिमिलर है ट्रायंगल CAB के। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है ट्रायंगल CBD सिमिलर है ट्रायंगल CAB के। तो पूछ रहा है इन तीनों में से कौन सा सही है या तीनों सही है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फिर कहाँ है ऑप्शन, ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, ऑल 1, 2 एंड 3। तो इनमें से कौन सा सही है। सारे सही है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, इस तरीके से। चलो दोस्त अब देखते हैं दोस्त, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं ये थीटा मान लूं, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड हैं उन्हीं पर, लेकिन फिर भी ये थीटा मान लूं दोस्त, तो ये 90, या फिर पूरे ट्रायंगल की बात करो ABC की, ये थीटा मान लिया, तो ये मेरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अरे अब इतना तो पता है ना दोस्त, ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, क्योंकि टोटल सम होता है 180, 180 में से 90 गया 90, तो ये थीटा है, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। चलो अब दोस्त एक बात और बताओ, अब ट्रायंगल BDC की बात करो, BDC ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो गया थीटा। अब बात करो ABD की, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। चलो अब देखते हैं उसमें जो दे रखा है उसी के हिसाब से क्या दोस्त, उन्हें जैसे बड़े वाले में क्या लिख रखा है CAB, बड़े वाले में CAB लिख रखा है, तो मैंने भी CAB ही लिखा। देखता हूँ भाई ठीक है या नहीं। बड़े वाले में उसने जो दे रखी है स्टेटमेंट, तो उसमें CAB लिख रखा है, बड़ा वाला मतलब ये ABC जो ट्रायंगल है उसने क्या लिखा है CAB, तो मैंने भी CAB लिखा। दोस्त CAB है इसमें 90 माइनस थीटा, और मैं बात करूं ADB में एंगल B है 90 माइनस थीटा, तो जहां इसमें C आया है वहां उसका B आ रहा होगा ADB का। और दोस्त इसमें B90 है, यहाँ पर D, तो जहां यहाँ B आया है इस वाले का CAB का, वहां पर D आ रहा होगा, और बचा कौन सा A, तो यहाँ पर दोस्त A आ रहा होगा, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, बड़े वाले में और ADB में। मतलब CAB जो है सिमिलर होगा BAD के, तो CAB सिमिलर होगा BAD के, तो पहला दूसरी वाली तो ठीक है, क्योंकि CAB सिमिलर होगा BAD के। मैंने बताया था ये छोटे वाले आपस में भी सिमिलर होते हैं, अब वो मैं वहां पर बता चुका हूं पहले ही। तो अब ये किसके सिमिलर होगा दोस्त देखते हैं, नाम देखने होते हैं। अगर ये ABD लिखा होता तब सिमिलर नहीं था, BAD को कहूंगा मैं, BAD सिमिलर है CAB के। ठीक, चलो दोस्त अब मैं देखता हूं अब कौन सा बचा BDC का। ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कॉन्सेप्ट में कि ये सिमिलर होता है, और ये सब भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं। अब दोस्त इसमें देखो तो D 90 डिग्री पर है, और BAD के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं तो D 90 पर है। तो एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो दोस्त ये सिमिलर होगा, D की जगह तो D ही आ जाएगा, इन दो छोटे वालों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्त ये D की जगह तो D ही आ जाएगा। अब इसमें बात करो 90 माइनस थीटा C पर है और इसमें B पर है, तो दोस्त जहां B लिखा है वहां इसका C लिखूंगा, तो C यूज हो गया, D यूज हो गया, क्या बचा B, तो ये सिमिलर होगा CBD के। तो क्या दोस्त CBD ही लिखा है क्या, नहीं बिल्कुल भाई, CAB सिमिलर है CBD के, ये भी ठीक है। BAD है, ये सिमिलर है CBD के, दोस्त नीचे लिख दिया, उधर जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है। तो ये CBD के, तो ये भी ठीक है, मतलब मेरी क्या तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता लगाना चाहिए कि जब हम सिमिलैरिटी लिख रहे हैं तो हमें नाम कैसे लिखना है, उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जो हमने 3 क्लासेस में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो वो पहले आपको देखने पड़ेंगे इन क्वेश्चन से पहले। क्वेश्चन नंबर 106 दोस्त कह रहा है इन द गिवन फिगर, और ये भी 2017 में इसमें आया था दोस्त, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पिछली जो 2 क्लास करी है उनमें से किसी में किया था, एक में। ये दोस्त ABC है, इसी टाइप का क्वेश्चन। ये D है दोस्त, ये E है, ये आपको 70 डिग्री गिवन है, ये भी आपको 70 डिग्री गिवन है। AD आपको गिवन है 12, यहाँ लिख देता हूँ, चलो AD 12 सेंटीमीटर में, AE 8,
EC EC 14, तो आपसे BD की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब दोस्त मैंने कहा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है और एक एंगल बराबर है, तो मतलब सिमिलैरिटी यूज हो रही होगी। तो दोस्त देखो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है। तो दोस्त एंगल ए तो इसमें कॉमन हो गया और बी इस वाले के ई के बराबर है। दो एंगल्स बराबर ट्रायंगल के, दो बराबर होती दोनों क्या हो गए सिमिलर। किस तरीके से एक बार देख लेते हैं। ट्रायंगल मैंने एबीसी को तो डायरेक्ट लिख दिया, एबीसी सिमिलर होगा किस तरीके से दोस्तों, ए तो कॉमन है तो ए की जगह ए ही आएगा। इधर ई इक्वल है इसके बी के, तो जहां इसका बी लिखा है वहां उधर ई लिखूंगा और बचा कौन सा ए ई डी बचा, तो ए बी सी सिमिलर है ए ई डी के। चलो दोस्त मुझसे तो बी डी पूछा है, बी डी तो इसमें कहीं नहीं आ रहा ना, तो इसमें बी डी कहीं पर आ रहा ना इसमें, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ए बी निकालना होगा पूरा और उसमें से ये 12 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ए बी तो आ रहा है, ए बी आ रहा है मेरा बिल्कुल। चलो देखते हैं, तो दोस्त ए बी तो निकालना है मुझे क्योंकि मेरा बी डी तो दोस्त कहीं पर आ ही नहीं रहा। कोई सी साइड है क्या बी डी, ये ए बी बनेगी एक साइड, एक बी सी बनेगी और एक ए सी, ए ई बनेगी, ए डी बनेगी और डी ई। तो दोस्त बी डी तो आ नहीं रहा, बी डी तो निकालने का एक ही चाह रहा है कि ए बी निकालूं मैं, उसमें से ए डी घटा दूं। ए बी आ रहा है मेरा तो ए बी लिया मैंने। तो दोस्त ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ए ई, तो अपॉन ए ई। चलो इक्वल्स टू, अब देखो मुझे ए डी पता है और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग तो मैंने क्या लिया दोस्त ए डी लिया, और इस वाले ट्रायंगल की साइड्स को मैं नीचे लिख रहा था तो यहाँ भी नीचे लिखूंगा, और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है ए सी, तो अपॉन मतलब ऊपर ए सी। अब दोस्त ए बी मुझे पता नहीं, ए ई मेरा 8 गिवन है। ये मैंने बताया कि डायरेक्ट मैं ट्रायंगल से भी लिख सकता हूँ, जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एंगल, जैसे यहाँ बी है यहाँ ई है बराबर है, तो बी के अपोजिट क्या साइड है ए सी और ई के अपोजिट ए डी, तो ए डी और ए सी मेरे कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से करो, इज इक्वल टू। अब दोस्त ए सी आप देखोगे तो ये दोनों मिला के ही तो ए सी बना रहा है, तो 8 और 14, तो आप कहोगे 8 और 14 22, और ए डी 12 है। तो दोस्त ये हो गया 6, ये हो गया सॉरी ये हो गया 11, ये हो गया 6 से, ये कट गया 4 से, ये 3 से, तो दोस्त ए बी की वैल्यू कितनी आई 44/3। दोस्त ए बी पूरा 44/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप कहोगे 44/3 पूरा ए बी 44/3, जिसमें से ये 12 है, तो ये निकालने के लिए 44/3 में से 12 घटा दूं, 44/3 माइनस 12, 12 3 36, तो 44 में से 36 गए 8, तो कितना हो गया बी डी 8/3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107 क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। दोस्त दो ट्रायंगल हैं, एक एबीसी और एक डीईएफ, दोनों सिमिलर दे रखी है आपको। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC। दोस्त AB बराबर है AC के, AL इज परपेंडिकुलर टू BC एट L, AL परपेंडिकुलर है BC पर एट L, एंड D इन ट्रायंगल DEF, DE इज इक्वल टू DF, और दोस्त DM परपेंडिकुलर एट EF एट M। और दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर है 9/25 के। तो आपसे पूछा है DM प्लस AL बाय DM माइनस AL किसके बराबर होगा। ठीक है, चलो दोस्त दोनों सिमिलर है, और सिमिलर कैसे, ABC सिमिलर है DEF की। ठीक दोस्त, एरिया का रेशियो दिया है तो ये पूछा है। अब दोस्त कह रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये दिया है दोस्त, मतलब A के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग D है, B के E है और C के F है। और दोस्त जो ये ऑल्टीट्यूड आ रहा है ये यहाँ से A से आ रहा है, यहाँ से D से, और दोस्त A और D आपस में एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब AL और AM जो ऑल्टीट्यूड है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है।
और दोस्त मैं जानता हूं कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, जो भी चीज गिवन है उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, जो भी चीज गिवन है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है तो उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड गिवन है तो उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन गिवन है तो उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा, ये निकालना है मुझे, ये दिया हुआ है यहीं पर लिख रहा हूँ कि ये किसके इक्वल होंगे दोस्त, AL और DM कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, तो मैं कह पाऊंगा कि AL बाई DM के स्क्वायर के बराबर होंगे, कह दूं हाँ। तो दोस्त यहाँ से AL बाई DM कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई AL बाई DM दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा, कह दूं हाँ। तो यहाँ से मैं कह पाऊंगा कि DM बाई AL कितना हो जाएगा, AL बाई DM 3/5 था तो DM बाई AL 5/3। अब मैंने देखा ये क्या हो रहा है, DM प्लस AL DM माइनस AL, मतलब यही ऑपरेशन में इधर लगा दूं, क्या लगा दिया, DM प्लस AL, मतलब ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, CND रूल। तो इधर भी मैं यही करूंगा, ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 5 से 3 गए 2, 8/2 कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आया 4। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 दोस्त क्या कह रहा है, द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, दोस्त एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये A है, ये B है, ये C और ये D, कह रहा है ABCD की जो AB साइड है उसको एक्सटेंड किया जाता है E तक, और इन सच अ वे दैट AB इज इक्वल टू BE, मतलब AB और BE बराबर है, DE को मिलाया जाता है तो ये इंटरसेक्ट करती है BC को Q पर। तो पूछा है द पॉइंट Q डिवाइड्स BC इन द रेशियो, कि जो BC है उसको Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब BQ इज टू QC क्या होगा, यही पूछा है आपसे। चलो दोस्त, अब एक बात मुझे बताओ दोस्त, ये BE बराबर है AB के, और दोस्त ये जो BQ है ये पैरेलल है AD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो दोस्त ये पैरेलल है तो BEQ सिमिलर होगा AED के, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख पाऊंगा कि EB बाई EA इक्वल होगा दोस्त BQ बाई AD के, कह दूं हाँ। और दोस्त ये दोनों बराबर हैं, मतलब EB यदि मेरा 1 है तो ये भी 1 है, तो दोस्त पूरा कितना हो जाएगा रेशियो में 2, मतलब बराबर है का मतलब क्या हुआ, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो EB EA का कितना हो गया हाफ, मतलब इनका रेशियो कितना हो गया 1/2 दोस्त, मतलब BQ बाई AD कितना आ गया, BQ बाई AD कितना आ गया दोस्त 1/2। और दोस्त AD और BC तो बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो मैं AD की जगह BC लिख सकता हूँ। तो दोस्त मतलब BQ आधा है BC के, मतलब क्या हुआ कि Q मेरा मिड पॉइंट है, अरे भाई BQ आधा है BC का आधा है का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो BQ और QC बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए मतलब रेशियो कितना हो गया 1:1। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है दोस्त, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, दोस्त कोई पैरेललोग्राम है ABCD, इसे मैंने A कह दिया, और कह रहा है P मिड पॉइंट है AB का, चलो इसे B कहा, और P जो है मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट है मतलब ये बराबर है, फ्रॉम ओके AB ये C ये D, कह रहा है फ्रॉम BE अ साइड पैरेलल टू PD, मतलब PD को मिलाता हूं मैं और एक इसके पैरेलल लाइन खींची जाती है, विच कट DC, जो DC को तो Q पर काटती है और AD से R पर मिलती है, ये AD है AD से R पर मिलती है। तो आपसे पूछा है कि BR किसके इक्वल होगा, ऑप्शन है BQ, हाफ BQ, 2BQ, 4BQ, मतलब BQ की फॉर्म में किसके इक्वल होगा। चलो दोस्त PD और BR क्या है पैरेलल, और ये दोनों साइड क्या है इक्वल, तो दोस्त ये पैरेलल हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, और ये इक्वल है मतलब ये मिड पॉइंट है, दोस्त ये पैरेलल है तो मैं कहूंगा APB और ABR सिमिलर हैं, वो कहने की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो दोस्त ये कहां पे जाके मिल रहा है D पर, मतलब D भी AR का क्या होगा मिड पॉइंट,
क्योंकि दोस्त जब ये पैरेलल है तो AP/PB बराबर होगा AD/DR, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब ये क्या हो गया मिड पॉइंट। तो मैं कह पाऊंगा कि AD और DR बराबर हैं। अब दोस्त आप बात करो ट्रायंगल ARB में, ARB में बात करो तो BQ पैरेलल है AB के, पैरेललोग्राम है। जब पैरेलल है तो मैं कह पाऊंगा कि RDQ सिमिलर होगा RAB के, या फिर मैं डायरेक्ट, अब दोस्त ये पैरेलल है और इधर D मेरा मिड पॉइंट है, तो मैं ये भी तो बात क्यू भी इसका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, क्यों RD/RA बराबर होगा RQ/RB के, और ये कितना हो जाएगा 1:1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1:1। और दोस्त डायरेक्ट याद रखो ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये कहां पर मिलेगी, दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, बता रखी है ये बात। तो Q क्या हो जाएगा दोस्त मिड पॉइंट। अब पूछा है BR क्या है, दोस्त Q मिड पॉइंट है, BR BQ की फॉर्म में ही तो पूछा है। दोस्त Q मिड पॉइंट है तो BR का आधा हो जाएगा BQ, क्योंकि Q क्या है मिड पॉइंट, तो BR का आधा हो जाएगा BQ, मतलब BR जो है BQ का दुगना हो जाएगा। दोस्त BQ BR का आधा हो गया ना, तो मतलब क्या हुआ BR BQ का दुगना हो गया। आई बात समझ में, तो BR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BQ। कोई दिक्कत दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 110, चलो दोस्त क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, दो ट्रायंगल है दोस्त, एक है ABC, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, और एक है PQR, ये मेरा P है, ये Q है, ये R है। दोस्त दे रखा है एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल Q बराबर है, सॉरी एंगल B बराबर है Q के, C बराबर है R के, और दोस्त दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप हो गई, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं। और कह रखा है M मिड पॉइंट है QR का, M मिड पॉइंट है QR का, ठीक। और कह रखा है दोस्त AB/PQ आपको गिवन है 7:4, तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR कितना होगा, ये पूछा है दोस्त। अगर दोस्त यहाँ PQR पूछता तो डायरेक्ट आ जाता, मेरे तो क्या पूछा है PMR। दोस्त ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मतलब मैं अगर PM को मिलाऊंगा तो CVN होगा, CVN कह रहा हूँ, CM तो हर लाइन होती है, CVN तो हर लाइन होती है, तो दोस्त PM क्या है मीडियन होगा। दोस्त अगर मैं किसी वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड पे बीच में मिलाता हूँ, मतलब एग्जैक्टली उस लाइन के मिडिल में बनाता हूँ कि वो लाइन उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट दे, तो वो लाइन क्या कहलाती है मीडियन। और मीडियन जो है ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में भी बांटता है, मतलब जो PMR है उसका एरिया आधा हो जाएगा PQR का, ये तो पता होगी दोस्त कि जो मीडियन है वो दो बराबर एरिया में बांट देता है किसी ट्रायंगल के एरिया को, मतलब PQM बराबर होगा PMR के एरिया के, तो मतलब मैं कह पाऊंगा कि जो PMR है उसका एरिया आधा होगा PQR के। तो दोस्त मैं यहां से कह पाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR आधा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के, कह दूं हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब दोस्त यहां से देखो मुझे गिवन है AB/PQ, और दोस्त ये AB/PQ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये पता लग गई। अब दोस्त AB बात करो तो AB C के अपोजिट है एंगल C के, और PQ बात करो तो R के, और मैंने देखा एंगल C और R तो इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। अगर दोस्त वो यहाँ से मुझसे ABC और PQR पूछता तो डायरेक्ट मैं निकाल देता। क्या होता है किसी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो दोस्त मैं यहाँ से कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा दोस्त, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो ऊपर ABC लिखा है तो उसकी AB और नीचे PQ, तो उनका रेशियो कितना है 7:4, इसके स्क्वायर के बराबर। दोस्त इनका रेशियो कितना हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 है। लेकिन क्या मुझे PQR पूछा है, नहीं, मुझे क्या पूछा है PMR। तो दोस्त PQR की जगह क्या लिख दूं, ये 2 इधर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR। दोस्त 2 से ये काटा तो कितना हो गया 8, तो दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR कितना हो गया 49:8।
आई बात समझ में दोस्त? ये जो मिड पॉइंट से अगर मैं मिलाऊं तो ये मीडियन होती है और मीडियन एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, मतलब पीएमक्यू और पीएमआर का एरिया बराबर होगा, या मैं कह दूं पीएमआर का एरिया पूरे ट्रायंगल के आधा होता है। मीडियन अभी हमने पढ़ा नहीं है, ना एरिया के बारे में पढ़ा हमने, बस इतना पता है कि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, इतना तो पता है ना। तो आगे जैसे आते जाएंगे हमें सब कुछ पता लगता जाएगा, लेकिन ये थोड़ी बात तो आपको पता होनी चाहिए कि मीडियन दो बराबर एरिया में बांट देती है। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्त, ये सीडीएस में आया था, मैं डायरेक्ट पढ़ ही रहा हूं। स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे कब? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ। दोस्त पहला कह रहा है थ्री एंगल्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल, कह रहा है तीनों, अच्छा, थ्री एंगल्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तीनों एंगल जो है किसी ट्रायंगल के, मान लो ये एबीसी है, ए बी सी, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, कह रहा है तीन जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो बराबर हैं जो दूसरा ट्रायंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, मतलब कह दिया कि ए पी के इक्वल है बी क्यू के सी आर के। तो दोस्त मैं जानता हूं जब तीनों एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो सिमिलर तो हो सकता होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कुछ इसमें गिवन नहीं है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो पहले से तो कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव हो रहे। दोस्त दूसरा क्या कह रहा है, थ्री साइड्स ऑफ ए वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। बिल्कुल दोस्त, जब दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए, तो दोस्त दोनों ट्रायंगल क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा, दूसरा सही, तीनों साइड बराबर हो जाए तो कौन सा रूल होता था? ट्रिपल एस का। तीसरा, two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and the included angle। बिल्कुल, दो corresponding sides बराबर हो और उनके बीच का एंगल हो तो कौन सा रूल लग जाता था? SAS। ये सब कुछ बता रखा है, तो तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। दोस्त चौथा क्या कह रहा है, two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the इंक्लूडेड साइड। बिल्कुल दोस्त, इसमें भी कॉन्ग्रुएंट होता है जब दो एंगल बराबर हो जाए और उनके बीच की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब उनके बीच वाली जो साइड है, इंक्लूडेड साइड है, वो बराबर हो जाए, तब भी क्या होते हैं दोनों ट्रायंगल? ES A से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो चौथा भी ठीक है, और इसमें तो बीच वाली साइड हो ये भी जरूरी नहीं होता, कहीं की भी हो जाए, बस कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, चाहे इनकी पहले की हो जाए चाहे इनकी बाद की हो जाए। यहाँ पर तो चलो बीच की दी है, तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पता करना था कि कौन सी कंडीशन होती है। तो दोस्त दूसरी भी ठीक है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तीसरी भी ठीक है, चौथी भी। तो आंसर क्या होगा? 2 3 4। ये समझ में नहीं आया तो दोस्त जो जहाँ हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है वो देखना एक बार, ठीक है, वहाँ ये सब कुछ हमने बात करी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये दोस्त 111 था ना, 113 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्त, आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये दोस्त 40 डिग्री आपको गिवन है, ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ये आपको P है, ये Q है, ये R है। चलो ऐसे ही बने रहने दो। ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ये आपको 40 डिग्री गिवन है, और दोस्त कह रखा है कि ये साइड इसके बराबर है, देन विच ऑफ, और एक चीज और, हाँ ये ठीक दे रखा है, ये 40 ये 60, इधर ये 40 ये 60, और BC इक्वल है PQ के। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शन है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दूसरा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, तीसरा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP, और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्त ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR। ये चार ऑप्शन है, बताना कौन सा ठीक है। दोस्त हर में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट तो ये दोनों हैं। चलो देखते हैं। अब दोस्त इसमें तो कुछ है नहीं, जब उन्हें अगर कुछ किसी में कहता है कि सिमिलर हैं, कुछ मतलब सिमिलरिटी का साइन दे देता, मान लो ये कह देता ये सिमिलर, फिर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तब तो ठीक था, लेकिन इसने कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट है भाई चारों। अब बताना है कि ABC जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है। चलो
दोस्त कॉन्ग्रुएंट है, ये तो मुझे ऑप्शन से ही पता लग गई। वैसे भी देखो दोस्त दो एंगल बराबर, और दोस्तों यहाँ से देखो तो जो 40 है उसके अपोजिट वाली साइड, यहाँ देखो जो 40 है उसके अपोजिट वाली साइड ये बराबर है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। तो मतलब मैं ए एस इससे कॉन्ग्रुएंट होगा ये प्रूफ। चलो दोस्त अब कॉन्ग्रुएंट होगा किस तरीके से दोस्त, ए तो जहां मैं ए लिखूंगा यहाँ ए के बराबर कौन सा एंगल है आर, तो जहां मैं ए लिख रहा हूँ वहां क्या आएगा आर। तो दोस्त पहला ऑप्शन तो गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा ए के बराबर आर ये हो सकता है। अभी मैं आगे ऑप्शन बच रहे हैं तो उसे चेक करूंगा, ए के इक्वल क्यू तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा तो यही मेरा आंसर हो गया। और अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं सीडीएस वगैरह में, आपको ये ऐसे ही चार दे दे, किसी में सिमिलैरिटी का साइन लगा दे, किसी में कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दे, वहां से पूछ लेगा कि इनमें से कौन से सही हैं, ऑप्शन दे देगा ओनली 1, 2, 3, ऑल द 4, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 113 दोस्त क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ये दोस्त एक ट्रायंगल है, ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये मैंने सी कह दिया। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC पर, एंड B इज परपेंडिकुलर टू AC, BE परपेंडिकुलर है AC पर। AD एंड BE इंटरसेक्ट ईच अदर एट F, ये F पर काट रही हैं। दे रखा है BF इज इक्वल टू AC, BF इज इक्वल टू AC, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको एंगल ABC बताना है, ऑप्शंस आपको दिए हुए थे 45, 60 कुछ इस तरीके से 90 वगैरह, ABC बताना, ये एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, ये CGL 2018 प्री में आया था। चलो देखते हैं दोस्त, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ये जो BF है ये इक्वल है AC के, मतलब ये जो पूरी है इसकी। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ रहा है, कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी तो यूज हो रही होगी। चलो अब देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर दोस्त, मेरे को दे रखा है कि AC और क्या BF बराबर है, तो मतलब आप ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें एक तो AC आ रहा हो और BF आ रहा हो। चलो दोस्त मैंने क्या लिया, मैंने BF तो इसमें आ रहा है, और AC के लिए तो बहुत ऑप्शन है, या तो ये पूरा लो या ये वाला लो। चलो दो ऑप्शन है। अब दोस्त इसमें दे रखा है 90 डिग्री, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे थीटा मान लिया। क्या मान लिया दोस्त, थीटा। दोस्त ये थीटा माना और ये 90 डिग्री है, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कह दूं हाँ। और दोस्त ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कह दूं हाँ। दोस्त ये 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। दोस्त तीनों एंगल बराबर होगा, ये आपने सामने वाले सिमिलर ट्रायंगल है। लेकिन दोस्त मुझे इनका कुछ रिलेशन नहीं पता, क्योंकि मुझे रिलेशन तो BF और AC का पता है, तो इनसे काम नहीं बनेगा। चलो दोस्त ये थीटा माना, अब इस वाले ADC में बात करूं, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, कह दूं हाँ। अब दोस्त बात करो इसमें एक एंगल थीटा, एक 90 माइनस थीटा, इसकी भी बात करो एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा, मतलब ये भी सिमिलर है। और दोस्त एक बात और गिवन है कि BF जो है AC के इक्वल है, मतलब तीनों एंगल तो बराबर है ही हैं, वहां से कहीं से प्रूव नहीं होता कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये दे दिया कि एक साइड BF AC के इक्वल है। अब मुझे ये चेक करनी पड़ेगी, ये जो दो ट्रायंगल हमने लिए ADC और कौन सा BFD, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई और ये बराबर है और तीनों एंगल बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। चलो देखता हूँ BF अपोजिट आ रहा है भाई 90 वाले के। अब देखो AC जो है वो भी 90 के अपोजिट है भाई, बिल्कुल AC जो है ये एंगल D90 है, उसके अपोजिट है, मतलब दोनों साइड मेरी कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग है और तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मतलब मैं कह पाऊंगा अब किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है दोस्त, ADC और BFD कॉन्ग्रुएंट है, किस तरीके से ये देखते हैं। A की बात करूं थीटा, तो यहाँ B थीटा है, तो यहाँ अगर मैं A लिखूंगा तो यहाँ B, इसमें D90 डिग्री है तो D लिखा, इसमें भी D90 डिग्री है तो D लिखा, इसमें क्या बचा F और इसमें क्या बचा C, तो BDF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, कह दूं हाँ। आपसे पूछा क्या है, एंगल ABC पूछा है। चलो दोस्त
दोस्त ये तो मुझे दे ही रखा था कि बी एफ ए सी के इक्वल है। दोस्त अब सारी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो बराबर होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ ट्रायंगल। तो दोस्त क्या बचा, बी एफ तो लिख ही दिया, डी एफ बराबर होगा, डी एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डी सी के। और कौन सी बची दोस्त, बी एफ, नहीं बी एफ तो हो गई, और कौन सी बची, बी डी बराबर होगी किसके, ए डी के, बी डी बराबर होगी ए डी के। चलो दोस्त मुझे तो एंगल ए बी सी चाहिए, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल बताना है। दोस्त अगर मैं इसकी बात करूं, अब मुझे पता लग गया कि ए डी और बी डी का रिलेशन पता लग गया, ये ए डी और ये बी डी। और दोस्त मैं टेन लूं अगर एंगल ए बी सी के साथ, क्योंकि मुझे अब देखो ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, और मुझे उन्हीं दो का रिलेशन भी पता है, हाइपोटेन्यूज के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं क्या लूंगा, टेन ए बी सी लिया तो ये क्या होगा, पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है, ए डी अपॉन बी डी। और दोस्त मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ कि ए डी और बी डी क्या है, बराबर है, तो ये कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1। और दोस्त tan कितने पर 1 होता है, 45 पर, तो मैं कह पाऊंगा कि एंगल ए बी सी मेरा 45 डिग्री है, कह दूं हाँ। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 कह रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, कह रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया है, एक का है 7 - 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का है 7 + 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया है, ठीक है। इसे मैंने A1 कह दिया, पहले का एरिया, ये दूसरे का एरिया, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो बताना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो दोस्त मैं जानता हूं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर होता है, सुनो, जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो S1 S2 मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले ली, तो ये इसके बराबर होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब S1/S2। दोस्त ये मुझे A1 कितना गिवन है, 7 - 4√3, A2 कितना गिवन है, 7 + 4√3। दोस्त मतलब क्या हुआ, अब मैं 7 + 4√3 का क्या कर दूं, रेसिप्रोकल। और दोस्त मैंने अलजेब्रा में डायरेक्ट बताया था कि रेसिप्रोकल क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करो 49, इसका स्क्वायर करो 48। तो दोस्त अंतर कितने का, एक का। जब अंतर एक का होता है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, छोटे वाले के आगे का साइन बदल जाएगा। तो दोस्त ये 7 - 4√3 तो है ही, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके जो छोटा वाला छोटा कौन सा है, अब यहाँ से स्क्वायर से पता लगा लो, अगर वैसे नहीं लग रहा तो दोस्त छोटे का स्क्वायर ही छोटा होगा, तो यही छोटा होगा क्योंकि इसका स्क्वायर छोटा है। दोस्त अगर अंतर एक का होता है तो डायरेक्ट छोटे वाले के आगे का क्या बदल जाता है, साइन। तो दोस्त इसका साइन बदल दिया, छोटा क्या है 4√3, तो उसके आगे का साइन पहले प्लस था, अब क्या साइन बदल के माइनस कर दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, S1 - S2 का होल स्क्वायर। दोस्त ये क्या हो गया, 7 - 4√3 का होल स्क्वायर। दोस्त दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इससे ये कैंसिल, तो S1/S2 कितना आ गया, 7 - 4√3। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ये भी CDS में पूछा गया था क्वेश्चन। आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 115 दोस्त कह रहा है इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ये A है, ये B है, ये C है, AD इज इक्वल टू, ओके कह रहा है, और एक ये लाइन दे रखी है D, कुछ नहीं दिया ये पैरेलल है या नहीं, लेकिन कह दिया कि AD DB के बराबर है, AD DB के बराबर है, मतलब ये मिड पॉइंट है, यही तो हो गया, D मिड पॉइंट है। और दे दिया AE EC के बराबर है, मतलब ये भी मिड पॉइंट है, मतलब इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, तो मतलब ये इसके पैरेलल होगी, या कह दो दोनों मिड पॉइंट है, मतलब रेशियो बराबर हो गया तो ये मिड पॉइंट हो गया। ये बात मैं आप सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। कह रहा है L इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। दोस्त L जो है लेंथ है, और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, L। तो शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन ये वाला गिवन है आपको फिगर में, मतलब ट्रेपेजियम DECB का एरिया पूछा है। चलो दोस्त मैं जानता हूं ADE, और इसका और इसका रेशियो गिवन है, A कॉमन है,
तो दोस्त ये बात अब मैं बार बार बता चुका हूँ कि ADE और ABC आपस में क्या है, सिमिलर। दोस्त सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी ले लो, क्योंकि हमें इधर भी रेशियो पता है, मिड पॉइंट है मतलब 1/2, ये भी मिड पॉइंट है मतलब 1/2। तो दोस्त याद मैंने ले लिया, चलो AD बाई AB के स्क्वायर के बराबर। और दोस्त D क्या है, मिड पॉइंट, तो AD बाई AB कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। और दोस्त मुझे गिवन है कि जो साइड है वो L है, तो आपको बस इसमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है दोस्त √3/4 साइड स्क्वायर। अगर ये नहीं पता तो अभी लिख लेना, बाद में जब हम पढ़ेंगे जब पता लग जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलो तो दोस्त यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दूंगा। ABC क्या हो जाएगा, √3/4 और साइड कितनी है L, तो L का स्क्वायर। तो दोस्त अब यहाँ से मेरे को बताओ ADE कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE कितना है, ये इधर जाएगा तो इसका 1/4, इसका 1/4 बोले तो 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही तो है। अरे भाई इसे मैं इधर ले गया तो 1/4 हो गया, इसका 1/4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/16 L स्क्वायर। तो ADE आया मेरा √3/16 L स्क्वायर। लेकिन क्या मुझसे ADE पूछा है, नहीं, मुझसे तो ये पूछा है दोस्त पूरे का एरिया √3/4 L स्क्वायर, इसका एरिया √3/16 L स्क्वायर। क्या इसका निकाल लूंगा क्या मैं, तो आपको अभी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, पूरे में से ये घटा दूं, पूरे में से ये घटाया तो कितना हो गया, √3/4 L स्क्वायर पूरे का था, इसमें से इसका घटाया कितना है, √3/16 L स्क्वायर। दोस्त इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी बराबर बनाने के लिए 16, तो ऊपर भी 4 से करूंगा, LCM 16 हो गया। तो दोस्त ये क्या है 4√3, ये क्या है √3, 4√3 में से √3 गया 3√3 L स्क्वायर का L स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया 3√3 L स्क्वायर बाई 16। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116। दोस्त कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है दोस्त, ये A है, ये मतलब ये नहीं है, कोई ट्रायंगल है A B एंड C, और दोस्त दे रखा है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। AB और AC के D और E जो है मिड पॉइंट है। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AE। अब AD और AE के फर्दर M और N मिड पॉइंट्स हैं। आगे कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEMN और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। मतलब दिस इज टू दिस इज टू दिस, इसका एरिया का रेशियो बताना है। चलो ठीक दोस्त, ये क्या है, ये दोस्त D जो है AB का मिड पॉइंट है, E जो है AC का मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, मतलब दोस्त डायरेक्ट कहूंगा अब मैं कि DE BC के पैरेलल है। इसी तरीके से दोस्त AD का मिड पॉइंट A है वो M है और AE का मिड पॉइंट N है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कहूंगा कि MN जो है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है मतलब इसके भी पैरेलल है। तो दोस्त AMN, ADE और ABC तीनों ही क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो जो इनका एरिया का रेशियो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इस रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं दोस्त कह पाऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अब दोस्त कह रहा है कि ये जो D है ये मिड पॉइंट है और ये फर्दर फिर M इसका मिड पॉइंट है, मतलब यदि मैं पूरे को 4 कह दूं तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 2, मतलब A से लेके D तक 2 हो जाएगा और A से लेकर M तक 1 हो जाएगा। तो दोस्त इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही तो है AM,
एडी और एबी एक ही साइड्स में, जो मतलब एक ही तरफ जो साइड होती है वही तो कॉरस्पॉन्डिंग होती है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब एएम का स्क्वायर इज टू एडी का स्क्वायर इज टू एबी का स्क्वायर। और दोस्त डी ए बी का मिड पॉइंट है, फर्दर एम ए डी का मिड पॉइंट है, तो यहां से मैं कह पाऊंगा कि यदि मैं पूरे को 4 मान लूं रेशियो में, तो ये ए डी 2 होगा और ए एम 1 होगा। तो रेशियो में बात करूं, या इसे 4x कह दो तो ए डी 2x, ये भी 2x, ये कितना हो जाएगा x, तो यहां से मैं कह पाऊंगा ए एम कितना हो गया x, तो x का स्क्वायर, ए डी कितना हो गया 2x, 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, ए बी कितना हो गया 4x, 4x का स्क्वायर मतलब 16x का स्क्वायर। दोस्त x स्क्वायर कैंसल, तो रेशियो क्या हो गया 1:4:16, मतलब ए एम एन इसका यदि 1 है तो एडीई पूरे एडीई का कितना है एरिया 4, पूरे एडीई का 4 है, उसमें से इसका 1 हो गया तो इसका कितना बचा 3। और दोस्त पूरे एबीसी का 16 है, इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, तो इसका कितना बचा 12 है। तो मतलब इसका और इसका रेशियो कितना हो गया 1:3:12। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त ए एम एन का तो रेशियो में 1 है तो मैंने 1 दे दिया। कह रहा है एडीई का 4 है, एडीई का 4 है, इसका 1 था तो इसका कितना हो गया 3। और दोस्त कह रहा है एबीसी का 16 है और इसका यहां तक 4 हो गया था, तो 16 में से 4 गए 12, मतलब रेशियो जो हमसे पूछा है वो कितना हो जाएगा 1:3:12। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117। चलो दोस्त क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, दोस्त एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है बी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, डी ए बी पर है और ई ए सी पर कोई पॉइंट है। एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन बी डी एंड ई सी, एम बी डी पर है और एन ई सी पर है कोई पॉइंट। इफ ए डी बाई डी एम, दोस्त दे रखा है कि ए डी बाई डी एम इज इक्वल टू 3/2, और आपको दे रखा है दोस्त डी एम बाय एम बी इज इक्वल टू 6/7। आपसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई एन एम दे रखा है दोस्त, नीचे लिख रहा हूं, यहां पर कितना दे रखा है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी बी पूछा है। और दोस्त दे रखा है बाद में कि डीई, जो ये डीई है ये पैरेलल है एम एन के, ये पैरेलल है एम एन के, एम एन पैरेलल है बी सी के, ये दे रखा है। ठीक दोस्त, अब ये कौन से पॉइंट है ये नहीं पता, मुझे रेशियो दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि एम एन सी बी ये एरिया कितना होगा, और डीई एम एन ये आपको 432 दे रखा है। चलो ठीक है दोस्त ये पैरेलल है तो मेरा क्या यूज हो जाएगा कि अब दोस्त ये पैरेलल है तो एडीई, एएमएन और एबीसी क्या हो जाएंगे मेरे सिमिलर, सिमिलर हो गए तो एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी जो साइड का रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर। मतलब मैं कह पाऊंगा। अब दोस्त देखो मुझे एडी इज टू डीएम कितना है, यहाँ एक बार लिख रहा हूं मैं, एडी इज टू डीएम मुझे दे रखा है 3:2, और दोस्त डीएम इज टू एमबी मुझे दे रखा है 6:7। तो दोस्त इसकी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, तो इसकी 3 से करूंगा तो ये 9। अब दोस्त ये दोनों 6 हो गए तो इसे मैं 6 के साथ क्या लिख सकता हूँ 7, तो रेशियो क्या हो गया 9:6:7। अरे दोस्त इसे मैं डीएम है दोनों में, मैंने डीएम को बराबर कर लिया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 हो गया, इसे 3 से करा तो 9, तो दोस्त ये दोनों में 6 हो गया तो रेशियो क्या हो गया 9:6:7। तो दोस्त अगर एडी मेरा 9 है रेशियो में तो डीएम 6 है और एमबी 7 कह दूं, हाँ ठीक है। तो याद एक बार इसे रब कर देता हूं। तो दोस्त अब मेरे को बताओ यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या हो जाएगा दोस्त, इनकी जो साइड्स है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, रेशियो ही चाहिए। और ये भी मैंने 9, 6, 7 ये क्या है रेशियो में है, इसीलिए ना सर्कल कर देता हूं क्योंकि रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो दोस्त एडी में रेशियो में क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर
दोस्त ये रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9x ले लो तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त सब जगह से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बात वही पड़ेगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। AMN में कॉरस्पॉन्डिंग साइड AM होगी, अरे भाई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग AD ली है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी AM कितना हो जाएगा 9 + 6, तो एरिया का स्क्वायर मतलब एरिया का क्या हो जाएगा 9 + 6 का स्क्वायर रेशियो में इस टू ABC में पूरा होगा तो 9 और 6 15 और 7, तो यहाँ लिख दूँ 9 + 6 + 7 का स्क्वायर, कह दूँ हाँ। तो दोस्त 9 का स्क्वायर 81, 9 और 6 15 का स्क्वायर 225, 15 और 7 22 का स्क्वायर 484। मतलब यदि पूरे ABC का एरिया में 484 का हूँ तो उसमें AMN का कितना है 225 और उसमें भी ADE का कितना है 81, या ऐसा कह दो दोस्त ADE का एरिया 81 है, और दोस्त AMN का कितना है 225, उसमें से 81 ये है तो 225 में से 81 गए तो कितना बचा 144, तो ये 144 हो जाएगा। और दोस्त पूरे का एरिया 484 है, उसमें से इतने का कितना है 225, अरे पूरे का एरिया कितना है दोस्त 484, उसमें से AMN का कितना है 225, तो 484 में से 225 गए तो दोस्त ये 59 और ये 259, तो इसका कितना बचा 259। अगर इसका रेशियो पूछते तो क्या हो जाता है 81:144:259, लेकिन मुझे कहा है कि ये जो DEMN है इसका एरिया 432 है। दोस्त हमारा रेशियो में 144 आ रहा है, एक बार अब ये रब कर दूं, चलो दोस्त रेशियो में 144 आ रहा है, मतलब मेरा जो 144 है इसे 144 यूनिट कह दिया, 144 यूनिट्स मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 432 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो दोस्त एक यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो 140 3 जा होते हैं 420, 4 3 12, तो मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो मतलब एक यूनिट 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। मुझसे पूछा क्या है MNCB इसका एरिया पूछा है। दोस्त रेशियो में ये किसके बराबर है 259, तो दोस्त एक यूनिट 3 को तो 259 किसे करेगा दोस्त, ये अगर 260 होता तो 26 3 78, 0 का 0 780, एक कम है तो एक 3 जा 3, तो 3 घटा दूंगा 780 में से 3 गया तो 777। तो दोस्त एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DENM कितना हो जाएगा दोस्त 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का आगे बढ़े। चलो दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 118 और अगली क्लास में बताया आपको कि आप स्टार्ट कर देंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल एंड इन सेंटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। दोस्त कह रहा है D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कोई दोस्त ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, कह रहा है D कोई पॉइंट है AC पर, कोई भी पॉइंट है, हमें कुछ नहीं पता। चलो इफ P Q X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, P मिड पॉइंट है AB का, P मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट है मतलब ये बराबर है। Q मिड पॉइंट है BC का, Q मिड पॉइंट है BC का, ये दोनों बराबर हैं। X मिड पॉइंट है AD का, X मिड पॉइंट है AD का, ठीक। और Y मिड पॉइंट है DC का, Y मिड पॉइंट है DC का। तो आपको बताना है PQ/QY क्या होगा, PQ नहीं PX/QY, PX/QY क्या होगा। चलो दोस्त मैंने B और D को भी आपस में मिला दिया क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट CD का है और ये AD का है, तो मैंने क्या किया मैंने BD को मिला दिया। चलो तो आपको बताना है कि PX और QY का रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलो दोस्त अब दोस्त ये इसका मिड पॉइंट है, दे रखा है क्वेश्चन में, और ये इसका है Y जो है, ठीक। चलो आप ट्रायंगल ABD में बात करो दोस्त, ये इधर मिड पॉइंट है, ये इधर मिड पॉइंट है, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, और मिड पॉइंट है तो जो ये PX है ये हाफ ऑफ BD होगा, तो मैं कह पाऊंगा कि PX विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, कह दो हाँ। इसी तरीके से ये इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है, और दोस्त दो मिड पॉइंट है तो ये आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे और ये मिड पॉइंट है तो मैं कह पाऊंगा QY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, कह दूं हाँ।
दोस्त यहाँ से मैं क्या कह पा रहा हूँ, ये भी हाफ ऑफ बी डी, ये भी हाफ ऑफ बी डी, मैं कह पाऊंगा क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। दोस्त पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई का मतलब क्या हुआ कि पी एक्स इज टू क्यू वाई कितना हो गया मेरा 1:1। क्या यही पूछा था क्या मुझसे? तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब अगली क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी। ये क्वेश्चन आया समझ में? तो एक बार 118 क्वेश्चन कर लिए और अभी शुरुआत ही है, धीरे धीरे हम चलेंगे। काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें, अभी तो ट्रायंगल्स की जब शुरुआत ही हुई है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।